इम्पोर्टेंट कन्वर्जन चलेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो फटाफट ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 15 से 10 मिनट का वीडियो है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, फिनॉल से आपको बेंजीन बनाना है। ठीक है, तो पहला कन्वर्जन है, कन्वर्जन को हिंदी में कहते हैं परिवर्तन करें। ठीक है, यहाँ से आपका 4 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, एक बार देख लेंगे। अब फिनॉल से बेंजीन कैसे बनेगा, तो बेंजीन के साथ OH, इसको जस्ता चूर्ण के साथ रिएक्ट करा दीजिए, यहाँ से ZnO बाहर निकल जाएगा, तो आपका ये बच जाएगा बेंजीन और प्लस Zn। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये। अगर आपसे पूछ दिया जाए फिनॉल से बेंजीन, तो आप इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन बनाने कह रहा है। इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन बनाने कह रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इथाइल अल्कोहल टू इथाइल एमीन, ठीक है, से का मतलब यहाँ से 2 लिख देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब इथाइल अल्कोहल टू इथाइल एमीन कैसे बनाएंगे हम लोग, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल किसको कहते हैं, CH3CH2OH को कहते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि SOCl2 से रिएक्ट अगर करा दे तो यहाँ Cl आ जाएगा, तो CH3CH2Cl। अब इथाइल एमीन लाना है तो इसको NH3 से रिएक्ट करा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आप देख लेंगे, CH3CH2 एक HCl निकल जाएगा और NH2 आकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा इथाइल एमीन। इसी को कहा जाता है इथाइल एमीन कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सब कन्वर्जन आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके लॉन्ग में 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, 5 मार्क्स में भी बनता है। अब इथाइल अल्कोहल से आपको एसिटिलीन बनाने कहा जा रहा है। इथाइल अल्कोहल से आपको एसिटिलीन बनाने कहा जा रहा है। आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। इथाइल अल्कोहल C2H5OH से एसिटिलीन बनाने का मतलब C2H2, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे मान लीजिए CH3CH2OH, तो हम ऐसा करेंगे कि पहले अल्कोहलिक KOH कर देंगे, तो यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा, और यहाँ से H2O रिलीज होगा तो H माइनस, यहाँ से कार्बन से H प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। अब यहाँ ऐसा करते हैं कि Br2 कर देते हैं CCl4 के प्रेजेंस में, तो एक Br यहाँ एक Br यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा आपको, तो गौर से देखिएगा, बन जाएगा CH2Br, डबल यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये भी CH2Br। फिर से कैटलिस्ट का यूज कर देंगे अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ से HBr रिलीज हो जाएगा, यहाँ से भी एक HBr एक HBr चला गया, यानी 2HBr चला गया, तो बच क्या गया यहाँ पर CH, और ये सिंगल बन जाएगा ट्रिपल, Ca बन गया। तो यही है एसिटिलीन का फॉर्मूला। तो आप याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल से एसिटिलीन इस प्रकार से बनाया जाता है। देखते चलेंगे, क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर आपको कहा गया है इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने के लिए। ठीक है, फिर कहा गया है इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने के लिए। अब इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH। कुछ नहीं करना है, 2 बार ऑक्सीकरण करा देना है। फर्स्ट टाइम ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपको पता है ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा CH3CHO। फिर से एक बार ऑक्सीकरण करा देंगे तो ये बच जाएगा एसिटिक एसिड में। तो याद रखना है ये सब कन्वर्जन को। ठीक है, चलिए अगले कन्वर्जन पर आते हैं, देखते चलिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। यहाँ से आपका 4 नंबर लगभग फिक्स है। एक बार खाली देख कर अच्छे से इस कन्वर्जन को आप लोग को एग्जाम हॉल में चले जाना है। ठीक है, काफी एग्जाम आपके नजदीक है, तो तैयार रहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन यदि पूछे जाए तो इसका आप लोग क्या करेंगे कि बाजा फाड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इथाइल अल्कोहल से इथिलीन बनाना है। अगला क्या है, इथाइल अल्कोहल से इथिलीन बनाना है। अब ये कैसे होगा, तो इथाइल अल्कोहल हो गया CH3CH2OH से इथिलीन बनाना है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब कैसे करेंगे आपको पता है, ये फर्स्ट स्टेप में ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो अल्कोहलिक KOH यहाँ से रिलीज हो जाएगा भाई, H2O निकल जाएगा, यहाँ से बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये इथाइल अल्कोहल से इथिलीन हो गया।
तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, 4-4 नंबर 8-8 नंबर का आता है। एसीटोफिनॉन से बेंजोइक अम्ल बनाना है। एसीटोफिनॉन से बेंजोइक एसिड बनाना है। एक बार सिर्फ आप लोग देखते चले जाएंगे, इस सब में कुछ है नहीं, ठीक है। तो एसीटोफिनॉन से मेरे को बेंजोइक एसिड बनाना है, वो कैसे बनेगा तो देख लेते हैं। एसीटोफिनॉन क्या हो गया, तो बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3। अब बनाना क्या है, बेंजोइक एसिड बनाना है, यहाँ C डबल OH देना है। आप इसको चाहें तो 1-2 स्टेप में बना सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको KMnO4 KOH के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करा दिया जाए तो ये पोटेशियम लवण बना देता है, COO बना देता है। ये आपका स्टेप का रिएक्शन है, याद रखिएगा। फिर H3O प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने के बाद ये ऑटोमेटिक बदल जाता है COOH, इसी को कहा जाता है बेंजोइक एसिड। तो कुछ कन्वर्जन आपको थोड़ा सा जटिल मिलेंगे, टेढ़ा मिलेंगे, कन्वर्जन को देखकर आपको डरना नहीं है, ठीक है। मिटाते हैं इसको। तो यहाँ से कुछ कन्वर्जन है जो कन्वर्जन आपको पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं, तो ये सब आप लोग याद रखेंगे कि चूंकि अच्छा क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहां से फिर क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, कुछ और है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। क्या है न्यूमेरिकल, मतलब क्या है कन्वर्जन कि क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। अब ये कैसे बनेगा भाई, तो अब ये है क्लोरोबेंजीन से बनाना है फिनॉल। यहाँ से आपको क्या होगा कि रिएक्शन का भी पकड़ आ जाएगा, कि रिएक्शन भी आपसे एग्जाम में 1-2 नंबर का पूछता है, 2-4 नंबर का, तो वहां से भी आपको यहाँ से फायदा मिलेगा। सभी बच्चे एक बार इसको देख लेंगे जिनको समझ में आ रहा है, 4-4 नंबर का 5-5 नंबर का पूछता है। तो स्टेप चलिए पहला, तो क्लोरोबेंजीन को NaOH से रिएक्शन करा दो भाई, HCl रिलीज हो जाएगा सिटिंग मीडियम में, तो बन क्या जाएगा यहाँ पर बेंजीन के साथ ONA सोडियम फिनॉक्साइड, प्लस फिर H प्लस के प्रेजेंस में H2O से रिएक्ट कराने के बाद ये क्या बन जाएगा, तो बेंजीन के साथ OH बन जाएगा, तो यही हो गया फिनॉल। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस आता है ये क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोपीन से प्रोपेन टूऑल बनाना है। प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेन टूऑल बनाना है। अब बताओ भाई कि प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। बनाना मेरे को क्या है, प्रोपेन टूऑल, तो बस इसका H2O करा दो। अब H2O कैसे ब्रेक होगा, H प्लस OH माइनस, कार्बन कहाँ जाएगा, ये OH कहाँ जाएगा, ज्यादा डिग्री के पास, माइनस यहाँ और प्लस यहाँ, क्या बन जाएगा ये, तो CH3CHOH, और यहाँ बन जाएगा CH3, ये बन गया आपका प्रोपेन टूऑल। तो धुआं धुआं हो गया आपका रिएक्शन का, कन्वर्जन का। कुछ और कन्वर्जन देख लेते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, जिसको देखकर आप लोग डर जाते हैं, फंस जाते हैं, डरना नहीं है, ठीक है। अब जैसे एक कन्वर्जन आपका है, बेंजीन से एनिलीन बनाना है। बेंजीन से क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है। सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए पता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करता है। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं ये बताओ पहले। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, ये हो गया बेंजीन। अब इसको पहले नाइट्रेशन करा दो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आपको याद होगा कि NO2 आके जुड़ जाता है, नाइट्रोबेंजीन हो गया। अब आप इसका रिडक्शन करा दो SN प्लस HCl के प्रेजेंस में, तो आपको पता होगा कि नाइट्रोबेंजीन किस में जुड़ जाता है, NH2 में, इसी को क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। तो याद रखिएगा ये सब कन्वर्जन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एनिलीन से फिनॉल कह रहा है बनाने के लिए, एनिलीन से क्या कहा जा रहा है, फिनॉल बनाने के लिए। एनिलीन क्या होता है भाई, बेंजीन के साथ NH2 होता है। आपको पता होगा NaNO2 प्लस HCl, यहाँ से डाइजोनियम रिएक्ट बनाएगा कंपाउंड N2Cl प्लस H2O करा देंगे, आपको याद होगा ये फिनॉल बन जाएगा। आप इस रिएक्शन का नाम बताएंगे कौन सा रिएक्शन है, तो ये सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन का हमने हेल्प लिया था, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन है
जो आपको परेशान किया जाएगा पूछ पूछ के। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देख लेते हैं। ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड यदि आपसे पूछ दिया जाए, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड, तो ये भी आप बना लोगे आराम से। ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला होता है CH, स्ट्रक्चर होता है CH3 CH2OH। एक बार ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये किस में बदलेगा, तो CH3 CH2 CH2 CHO। फिर से एक बार ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CH3 CH2 COOH। और इसी को कहा जाता है ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, तो यहां से आपका बन जाना चाहिए क्वेश्चन। इसको मिटा रहे हैं। चलिए, तो बहुत सारे कन्वर्जन को हमने बता दिया है। आप लोग इसको थोड़ा सा स्लो कर करके देख के लिख लेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ अगले क्वेश्चन पे। क्यूमीन से फिनॉल बनाने के लिए, ये भी क्वेश्चन आपका काफी बेहतरीन है। क्यूमीन से फिनॉल बनाने के लिए, क्यूमीन से फिनॉल बनाना। अब आप पहले क्यूमीन बनाना सीख लो। बेंजीन के साथ C पे CH3 एंड यहाँ पर H होता है, इसी को कहा जाता है क्यूमीन। पहले आप O2 से रिएक्शन करा दो, क्या होगा यहाँ पर बताइए। तो ये बन जाएगा बेंजीन COOH, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH3। फिर इसको ब्रेक कर दो तो ये बना लेगा आपका बेंजीन के साथ OH फिनॉल प्लस प्लस क्या बन जाएगा यहाँ CH3, फिर क्या बन जाएगा COCH3। तो ये बन गया आपका क्यूमीन से फिनॉल बन गया। क्लोरोफॉर्म से आपको बनाना है एसिटिलीन। अच्छा कन्वर्जन है ये। क्लोरोफॉर्म से बनाना है एसिटिलीन बनाना। अब क्लोरोफॉर्म का क्या होता है भाई, CHCl3। एसिटिलीन क्या होता है भाई, C2H2। आपको बताए हुए इस टाइप के कन्वर्जन को आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा, हम अभी हैं, आप आराम से बना लीजिए इसको। तो क्या बताए थे हम, CHCl3 है भाई। आप इसको ऐसा करो कि 6Ag से रिएक्शन करा दो, हाँ, और यहाँ 2 मल्टीपल कर दो, तो 2 तिया 6Cl होगा और 6AgCl रिलीज हो जाएगा। बच क्या जाएगा, 2 कार्बन 2H यानी C2H2। तो आपका बन गया एसिटिलीन। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन। कुछ और कन्वर्जन अगर छूट रहा है तो आप लोग याद करा दें हमें, फिलहाल याद तो नहीं आ रहा है। टॉल्विन से बेंजाइल अल्कोहल, एक ये आपका छूट रहा था। चलिए, टॉल्विन से बेंजाइल अल्कोहल देख लेंगे जल्दी से। टॉल्विन से बेंजाइल अल्कोहल, टॉल्विन से क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। अब भाई टॉल्विन क्या होता है, ठीक है, टॉल्विन बेंजीन के साथ CH3 को टॉल्विन कहा जाता है। अब यहां से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, यानी मेरे को बनाना है CH2OH। कैसे बनेगा, तो पहले इसको ऐसे ही रहने दो, क्लोरीनेशन करा दो। यहाँ क्या हो जाएगा, हीट करके यहाँ हो जाएगा CH2Cl हो जाएगा और प्लस HCl निकल जाएगा। फिर NaOH से रिएक्शन करा दो, NaCl निकल जाएगा और यहाँ बेंजीन के साथ बन जाएगा CH2OH और प्लस NaCl। इसी को कहा जाता है बेंजाइल अल्कोहल। और कुछ दिख नहीं रहा है कन्वर्जन। प्रोपीन से प्रोपेन 1, अच्छा, एक क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है, ये आप भूलिएगा मत, ऊर्ज रिएक्शन का है। क्लोरोइथेन से क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। अब क्लोरोइथेन से ब्यूटेन कैसे बनेगा भाई, तो आपको याद होना चाहिए कि जब डबल प्रोडक्ट्स आपसे पूछे तो डबल बनाने के लिए आपको ऊर्ज रिएक्शन का यूज करना होता है। तो CH3 CH2 Cl से मेरे को बनाना है ब्यूटेन, यानी बनाना है CH3 CH2 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 सॉरी CH3 यानी बनाना है C4H10। तो आपको पता होना चाहिए CH3 CH2 Cl प्लस सोडियम लगा दें और यहाँ ड्राई ईथर लगा दें। क्या ट्रिक होगा, हम दो हमारे दो हो जाने दो, 2 NaCl निकल जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, C4H10 देख लीजिए आप पूरा। ठीक है, प्लस 2 NaCl। तो इस तरह से आपको बनाना है, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है। इसी तरह से डबल आपको करने के लिए कहेगा तो ऊर्जा रिएक्शन को आप डबल कर करके बना लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से आप कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, जो क्वेश्चन है आपसे पूछा हुआ। जैसे प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, कैसे बनेगा? तो प्रोपीन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O करना है और यहाँ परऑक्साइड लगा देना है। एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल को फॉलो करना है। और जब यहाँ पर हम लोग परऑक्साइड लगाएंगे तो ये रिएक्शन सीधा रिवर्स हो जाएगा और उल्टा जाके जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा देखिएगा। तो H2O H प्लस OH माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस, तो H यहाँ H यहाँ, तो क्या बन जाएगा ये CH3 CH2 CH2 OH। यही हो गया प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल। आपसे कह दिया जाएगा इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल साइनाइड बनाने के लिए, तो C2H5Br, इसको रिएक्शन करा दो KCN से तो बन जाएगा C2H5CN। इसी को कहा जाता है इथाइल साइनाइड। और कुछ क्वेश्चन है। एक है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म। अब ये कैसे बनेगा थोड़ा सा देख लेंगे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म कैसे बनता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है CH3 CHOH और CH3, इसी को कहा जाता है। अब यहाँ से बनाना है हम लोगों को आयोडोफॉर्म, तो याद रखिएगा इसके लिए 4I2 + 6NaOH यूज किया जाता है और डायरेक्ट बनता है आयोडोफॉर्म जो CHI3 होता है। ठीक है, फिर साइड प्रोडक्ट लिखते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की लिस्ट थी। आई होप सो दैट यू विल कवर इट सून। ठीक है, फिर बाद में हम लोग मिलते हैं। अब रह गया